वाला जो व्लॉग है बिना प्लानिंग के बना है फ्रेंड्स, तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि अचानक से क्या कुछ हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे हुए हैं और मेरी शाम की संध्या हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। मेरी शाम की संध्या देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। तो संध्या हो गई है और मैं ना अभी जाने वाली हूँ बाहर, क्योंकि क्या बोलते हैं, बच्चों लोगों की हो गई है छुट्टी अभी, और छुट्टी हो गई है तो उनको भी थोड़ा सा घूमना फिरना है। तो बोला था अपने पापा से उन्होंने कि हमें कहीं जाना है पापा, ऐसे करके थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए। तो बच्चों की छुट्टी है, 1 हफ्ते की छुट्टी है। इतने खुश है ना बच्चे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि विंटर वेकेशन ऑन हो गए हैं बच्चों के। तो फिर कहीं कहीं थोड़ा बहुत घूमना फिरना तो बनता है ना, क्योंकि बच्चे जा नहीं पाते हैं स्कूल टाइम में। तो अभी कुछ कुछ सामान भी लेना है बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो वो भी दिला देंगे और थोड़ा बहुत घुमा देंगे बच्चों को। और संडे का दिन है आज, तो फिर चलिए। और ये वाला व्लॉग ना मैं फ्रेंड्स इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी 6 बज रहे हैं, परफेक्ट टाइम हो रहा है 6 बजने का। तो फिर देखते हैं कहाँ जा पाते हैं और क्या कुछ कर पाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करिएंगे। सारे बच्चे देखिए रेडी हो गए हैं, दिग भी रेडी हो गया है घूमने जाने के लिए, पापा का वेट कर रहा है ना। और लेटा हुआ है यहाँ पर। और प्रियांजलि देखिए रेडी हो गई है, ये भी पापा का वेट कर रही है जाने के लिए, है ना। कहाँ जाने वाले हो तुम लोग, कुछ प्लान किए हो? नहीं पता। नहीं पता। समय पर फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे घर वापस, तो फटाफट से मैंने अपना बैग पैक किया, थोड़े बहुत पैसे वगैरह रखे, मोबाइल रखा और फिर निकल पड़े हम। देखिए बिना प्लानिंग के महामाया मंदिर, जो कि हमारे घर से है 30 किलोमीटर की दूरी पर। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम फटाक से ना यहाँ चले जाएंगे अचानक से, और तैयारी भी नहीं की थी हम लोगों ने। हम कहाँ लोकल ऐसे ही बच्चों को थोड़ा बहुत घुमाने वाले थे, गार्डन वगैरह और कुछ चीज़ें दिलाने वाले थे। लेकिन देखिए बोलते हैं ना, जब भगवान का बुलावा होता है ना, तो आप कहीं भी हो और किसी भी हालत में हो तो आप बिल्कुल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि माता रानी ने हमको बुलाया है। और देखिए रात के ही समय ना मैंने मना भी किया था कि नहीं जाते हैं, अगर जाना ही है तो नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। बट हस्बैंड जी ने देखिए इतनी अच्छी ड्राइविंग की ना कि 1 घंटे के अंदर ही हम पहुंच गए मंदिर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रतनपुर महामाया मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ से जैसे ही हम अंदर करते हैं ना इंटर, तो देखिए शॉप्स, मतलब बड़ी बड़ी सी शॉप्स, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका देखने को मिल रहा था। फिर हमने फाइनली यहाँ पर देखिए पार्क की, एक जैसे नारियल वगैरह की शॉप होती है ना, तो हस्बैंड जी ने यहीं पर रोका और फिर बोला कि जब यहीं पर गाड़ी रोकी है तो चलो यहीं से ले लेते हैं हम चढ़ावा। यहाँ पर तरह तरह के जो चढ़ावे हैं ना, वो इन्होंने सेट करके ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे। तो वही मैं पूछ रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो पूरी कंप्लीट है ना। क्योंकि देखिए मैं बहुत दिनों के बाद आ पाई हूँ, पहले तो मैं बहुत आया करती थी ये महामाया मंदिर माता रानी का, क्योंकि मेरी जो समझिए ना कहानी की शुरुआत ही यहीं से हुई है फ्रेंड्स। अब क्या कैसे ये सब तो इतने से वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, तो उस बारे में करेंगे कभी और बात। तो यहाँ पर मैंने एक चढ़ावा ले लिया था। यहाँ पर ये जो सिस्टर है ना, ये बोल रही थी कि ये जो टोकनी है ना, आप चढ़ावा चढ़ाने के बाद मुझे लाकर वापस करना। तो उस बात को सुनकर ना मुझे यहाँ पर आ गई थी हंसी से। तो मैं अपनी सोच और अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो भगवान जी को कुछ भी हमसे नहीं चाहिए होता है, ये तो हमारी श्रद्धा है और हमारा प्रेम है। ईश्वर को तो हम ना सच्चे दिल से, मन से अगर याद करते हैं ना, तो वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमारे साथ रहते हैं, सुख में दुख में हर क्षण में। जब कोई हमारा साथ नहीं देता ना, तब भी ईश्वर हमारा हमेशा साथ देते हैं और हमें सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आज की जो तारीख है वो है 22 दिसंबर, दिन है संडे का। और ये जो साल है ना 2024, वो बस समझिए आखिरी महीना ही चल रहा है। कुछ ही दिन बच चुके हैं नए साल का वेलकम करने के लिए, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और यहाँ पर देखिए ये प्यारा सा बच्चा ना फूल बेच रहा था, जबकि मैंने सारी चीज़ें पहले ही खरीद ली है। पर मेरे हस्बैंड जी ने कहा ना इससे कुछ ले लो, और मैंने तो ना सच बता रही हूँ इस समय पर उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इस समय रात के टाइम यहाँ पर आ जाऊँगी दर्शन करने। और इस समय पर ना जब हम यहाँ पर चल रहे थे तो हो गई थी अंदर आरती स्टार्ट। और माँ महामाया की जो आरती है ना वो बहुत देर तक चलती है, 1 से 1.5 घंटे तक। तो ना ढोल मंजीरे ताशे सब बजाकर शंखनाद करके बहुत ही
एकदम सुंदर तरीके से मतलब आरती को किया जाता है प्रतिदिन। काश मैं वो आरती का जो सीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाती, बट क्या है ना, जब मैं यहाँ पर हूँ बाहर ना मंदिर के, उसी समय पर वो आरती स्टार्ट हो गई थी। और आज देखिए जबकि नवरात्रे भी नहीं चल रहे हैं फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये लोग आप देख रहे हैं, ये आम दिनों में इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ही ये फेमस और प्राचीन मंदिर है। और अगर सच्चे दिल से कोई कुछ मांगता है ना तो माता रानी उसे ज़रूर से पूरा करती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी समझिए चमत्कारी ही घटनाएं, मैं कहूँगी मेरे लिए वो चमत्कारी ही घटनाएं, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना वैसी घटनाएं हुई हैं। तो जो मेरा विश्वास है वो तो बहुत ही अटूट और दृढ़ है। माता रानी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बिन मांगे ही दे दी हैं फ्रेंड्स। तो हर क्षण उनका शुक्रिया वैसे तो मैं घर पर भी अदा करती हूँ, और मुझे मौका मिला आज यहाँ पर आकर साक्षात उनके दर्शन करने का, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। मैं अंदर से इतनी खुश थी ना, और थोड़ी थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी पुराने दिनों को अपने याद करके। क्योंकि पहले ना मैं बहुत आया करती थी मंदिर, बट अभी क्या हो जाता है ना कि देखिए बिजी शेड्यूल है, बच्चे हैं, स्कूल है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उनके बीच में ना बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं निकल पाता है। माता रानी जी का ना प्रतिदिन अपने दैनिक दिनचर्या में मैं नाम लेना और धन्यवाद करना कभी भी नहीं भूलती हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है ना फ्रेंड्स कि मैं ना रात के टाइम यहाँ आ गई। काश मैं मॉर्निंग के टाइम यहाँ पहुँच पाती तो आप लोगों के साथ इस मंदिर की जो सुंदरता है ना वो अच्छे तरीके से शेयर कर पाती। क्योंकि ये मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जो कुछ जो इनके जो बचे हुए पुराने एरियाज़ हैं ना प्राचीन, वो भी अच्छे तरीके से रखे गए हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ना ये सब नए तरीके से अभी अभी बनाए गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि काश मैं मॉर्निंग में आ पाती ना, तो यहाँ जो प्राचीन तालाब है, गार्डन्स है, और जो बहुत सारी वॉल्स में पुराने जो चित्रण किए गए हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर पाती। पर आई होप कि कभी ना कभी मैं ये भी कर पाऊँगी। ये जो अभी आपने धुन सुनी ना, ऐसा ही जो शोर है वो हर समय यहाँ पर होते ही रहता है। तो इस वजह से मैंने बैकग्राउंड का जो साउंड है वो काट दिया था, क्योंकि हो रही है अंदर माता रानी जी की आरती। और यहाँ पर इंतजार कर रही थी अपनी बारी के आने का। देखिए, और यहाँ पर ना मैं देखते जा रही थी कि कुछ ना कभी भी आओ ना तो बदलाव यहाँ पर मिलता ही है, कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्ट हुआ रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव ज़रूर देखने को मिलता है। तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी, लेकिन अंधेरे के टाइम आपको मैं वो सब नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लाइंस बना दी गई हैं ताकि जो भीड़ है ना वो इजीली आ जा सके। तो और देखिए जबकि नवरात्रि भी नहीं है और विंटर का सीज़न चल रहा है, इतने आउट सीज़न में इतनी ज़्यादा संख्या, तो आप समझ सकते हैं ये मंदिर कितना पुराना है और कितना प्रचलित होगा यहाँ का। और यहाँ पर ना एक फ़नी इंसिडेंस हुआ था, देखिए आपको दिखाती हूँ। ये जो महिला है ना यहाँ से लाइन को क्रॉस करके उस तरफ जा रही थी, तो मैंने भी हस्बैंड जी से पूछ लिया कि मैं भी ऐसे कूद के जाऊँ क्या, दर्शन नहीं मिल पाएंगे आरती अगर ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो बाकी के लोग आगे हैं वो क्यों मेहनत करके चल रहे हैं और तुम शॉर्टकट ले रही हो, ऐसा कह के। तो बोला थोड़ी मेहनत करो और सब चलो सही तरीके से दर्शन करेंगे। और यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत सारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी बहुत सारी संख्या में आए हुए थे, गर्ल्स बॉयज बहुत सारी टीम्स में आए हुए थे। और बस हम सब यही जलेबी जैसी जो लाइनें बनी हुई है ना इन्हीं को क्रॉस करके गर्भगृह तक पहुंचने की कर रहे थे कोशिश। और ये जो लाइन अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ ना ये है लास्ट लाइन गर्भगृह तक पहुंचने की। अभी आप देखिएगा सामने ही ये जो आपको रेड कलर का बोर्ड दिख रहा है ये है गर्भगृह में जाने का रास्ता। चलिए आप भी मेरे साथ कर लीजिए माँ महामाया जी के दर्शन, क्योंकि 2024 जाने को है और 2025 आने को है। तो क्यों ना हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे सबके जीवन में कष्टों को हरे, दुख को दूर करे, हमें सही रास्ता दिखाएं। एंट्री करते ही देखिए यहाँ पर है जो हवन कुंड, यहाँ पर ये जो आग है ना वो जलती रहती है हमेशा। और माता रानी जी का हवन पूजन अनुष्ठान सारी चीजें यहीं पर होती है। और ये जो आपने अभी देखा ना वो था मेन पुराना जो प्राचीन जो मंदिर था पहले छोटा, वही अभी भी वैसे ही रखा गया है। ने कर लिए दर्शन माता रानी के, और वहाँ पर ना फोटो लेना मना था तो हमने फोटो नहीं ली वहाँ पर। देखिए बाहर
बाहर आने के बाद ना यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे देखने की, पर वो रात की वजह से हम देख नहीं पाए। और यहाँ से है एग्ज़िट गेट जहाँ से जाना है सबको बाहर। ये जो डोर है ना, अभी आप देखेंगे जहाँ से मैं निकल रही हूँ बाहर, ये भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उसे भी एज़ इट इज़ वैसा ही रखा गया है। सामने भी काफ़ी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, पर मैं उतना नहीं दिखा पाई। और देख लीजिए आप बाहर ये जो फ़ोटो है ना, उनमें माता रानी जी के कर लीजिए दर्शन। इसके बाद हम आ गए यहाँ पर जो दुकानें लगी थी, यहाँ पर बिक रहा था ये कैथा। आपके उधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे इधर नहीं इसे कैथा बोलते हैं। और ये खाने में बहुत ही खट्टा होता है। फिर बच्चे देखिए आ गए थे यहाँ पर, और प्रियांजलि को चाहिए था डमरू। ये डमरू देखते ही ना लूंगी करके जिद करने लगी, तो वही हस्बैंड जी चेक कर रहे थे कि कौन से डमरू में अच्छी आवाज़ है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं चीज़ों के, तो ना निशानी के तौर पर मैंने यहाँ से खरीद ली चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बियाँ। बच्चों ने भी अपने पसंद के कुछ कुछ सामान ले लिए। बच्चे कहीं भी आए ना तो कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं, तभी जाके उनका घूमना फिरना होता है फिनिश। यहाँ पर पूर्वी ने अपनी पसंद से लिया है कैथा, और प्रियांजलि का देखिए डमरू मिल गया जिसमें बहुत अच्छी आवाज़ थी यहाँ पर बैकग्राउंड में ना इतना शोर था कि मैंने वो नहीं डाला। अच्छे से दर्शन करने के बाद, माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े वापस घर की ओर। और वहाँ जो जाकर जो फील हुआ ना फ्रेंड्स, वो तो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिविटी फील होती है ना, जो कि मैं तो वर्ड्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, आज का दिन बन गया माता रानी का दर्शन करके, ये ज़रूर बोलूँगी। फिर उसके बाद हम आ गए थे, हो गई थी थोड़ी सी रात, तो यहाँ हस्बैंड जी हमको ले आए थे एक रेस्टोरेंट, और देखिए मेन्यू देख रहे थे। हम लोगों ने ऑर्डर की थाली। वैसे तो हम लोग बाहर में ऐसे खाना ना बहुत ही ना के बराबर ही खाते हैं, बट आज हो गई थी बहुत ही रात रिटर्न होने में, तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो फिर खाना यहीं से खा के आज चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, काफ़ी रात हो गई है। फिर हम आने लगे घर वापस अपने। तो यहाँ पर जो रास्ता देखिए आपको मैं हमेशा दिखाती हूँ ना, अरपा नदी, तो वो क्रॉस कर रहे थे। फिर वहीं पर हमको दिखाई दिए ये वाले भैया कि बनाते हैं ना चने के भेल, जो होते हैं ना, चना होता है उसे बॉईल करके ऐसे चिप्स के शेप में देके, और वो जैसे बनाते हैं ना नींबू वगैरह डाल के, बहुत अच्छा टेस्टी चटपटा सा लगता है। तो वो भी हमने खाया वहाँ से। फिर फाइनली हम पहुँच गए अपने स्वीट होम में। बच्चों ने ओपन किया दरवाज़ा घर का, और मैं यहाँ पर हस्बैंड जी को बता रही थी डायरेक्शन कि कैसे मतलब गाड़ी को पार्क करें। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे मंदिर दर्शन करके, और घर वापस आए ना तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। भाई फाइनली घर आ गए बाबा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, घूमकर दर्शन करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस आज के लिए व्लॉग इतना ही। रात हो गई, हम लोग पहुंच गए हैं घर, खाना मतलब बाहर से खा लिया है। गुड नाइट, बाय। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।